अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें क्वेश्चन था फाइंड द जीरोस। तो आप लोगों ने देखा था, हमने एक पार्ट इससे पहले दिखाया था। तो हम जब जीरोस निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, हम असल में इसके फैक्टर्स निकाल के उनको पॉलिनोमियल को ही पुट करेंगे जीरो के बराबर, वहां से हमें वैल्यूज निकलेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ ये पी ऑफ एक्स नहीं है, पी ऑफ एस है, बिकॉज इसने यहाँ पर एस वेरिएबल यूज किया, तो वी विल आल्सो डिनोट इट बाय पी ऑफ एस। तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं बनता कि पी ऑफ एक्स से हम इसको लिखें। तो ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। अगर आप लोगों ने पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट नहीं देखा था, मैं सजेस्ट करता हूं उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसके बाद मैंने आपको कहा था हम इसका एबीसी देखते हैं, ए बी एंड सी। ओके, जनरल पॉलिनोमियल जो हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर हमारा as स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बन जाएगा। तो a हमारा यहाँ 4 आ रहा है, एक्चुअली a इज द कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म, b हमारा यहाँ -4 है, निशानियों का थोड़ा ख्याल रखें, और c हमारा 1 है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको एक थोड़ा सा हल्का सा बताया था कि हम पफ मेथड यूज करते हैं। पफ मेथड में क्या होता है, p एंड f, p मींस प्रोडक्ट एंड f मींस फैक्टर्स। पहले वीडियो में आपको सिखाया गया था a एंड c का हम प्रोडक्ट लेते हैं, 4 into 1, ओके, दैट इज 4। तो अब जो ये आंसर निकला, इसी के फैक्टर्स ढूंढिए, बट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, 1 times 4 is 4, 2 times 2 is also 4। तो इतनी मेहनत करने के बाद हमें क्या देखना होता है, इन्हीं दो फैक्टर्स में से हमें एक फैक्टर सिलेक्ट करना है जिसमें हमारा मिडिल टर्म निकलेगा। अब देखिए हमारा मिडिल टर्म यहाँ -4 है, तो ऑब्वियसली -2 एंड -2 विल गिव मी -4। इतना मैथ तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस मिडिल टर्म को हम वापस हासिल कैसे कर लेंगे। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, पी ऑफ एस ऐसे ही रहेगा, 4s स्क्वायर भी आप ऐसे ही रखेंगे। इंस्टेड ऑफ -4s now we will write -2s and -2s। क्लियर? तो यही हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर पफ मेथड में। एज फर्स्ट पार्ट में भी मैंने को सिखाया था, इसके बाद हम कॉमन देखेंगे अच्छे से। ये हम पार्ट देख रहे हैं हाउ टू फाइंड द जीरोस, यानी s के वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ से आप गौर से देखिए, 4s स्क्वायर एंड 2s में व्हाट इज कॉमन। अगर कॉमन निकालने में गड़बड़ हो गया तो पूरा पार्ट ही गड़बड़ हो जाएगा। पहले कोएफिशिएंट्स में देखिए, 4 एंड 2 में 2 इज कॉमन, ओके, कॉमन उसी चीज को निकालते हैं, एक्चुअली द HCF जो इनका HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 और 4 का 2 है, और s स्क्वायर और s का s होगा कॉमन। कॉमन निकालने में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 times 2, हमें 4 चाहिए वापस, तो 2 into 2, और s की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी -2s, तो हमने ऑलरेडी बाहर निकाला था, इट इज 1 नाउ, बिकॉज 2s times 1 is 2s। और यहाँ से नेगेटिव साइन है, पहले नेगेटिव बाहर निकाला जाएगा, साइन जो भी ये साइन है वही बाहर निकालनी चाहिए। तो 2s और 1 में नथिंग इज कॉमन, एंड नथिंग इज कॉमन, 1 इज ऑलवेज कॉमन। तो ऐसी सूरत में आप 1 निकालेंगे, और HCF of 2 and 1 is 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जब 1 कॉमन निकला तो यहाँ पर अनचेंज्ड रहेगा सब सारा सिस्टम। तो 2s तो 2s ही रहेगा, बट इंस्टेड ऑफ -2s इट विल बिकम +2s, बिकॉज नेगेटिव हमने कॉमन ऑलरेडी, और इंस्टेड ऑफ प्लस इट विल बी -9, और ये 1 times 1 is। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी एक एश्योरेंस दिया था, ये एक टेस्ट होता है, हमने कॉमन सही निकाला है कि नहीं, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। तो 2s - 1 2s - 1 दो बार लिखने का अब कोई लॉजिक नहीं है, हम इसको कॉमन निकाल के फिर से ऐसे कर देंगे 2s - 1, और अगला प्रोडक्ट जो बचेगा वो भी 2s - 1 ही आ रहा है। आगे आप देखेंगे जब सेम प्रोडक्ट्स रिपीट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके बाद उसमें आपको बताया जाएगा ये सेम प्रोडक्ट्स किस सूरत में इसको आते हैं। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है उस वक्त हम सेम निकालते हैं। बहरहाल उसके बाद मैंने आपको कहा था, जब यहाँ फैक्टर तक आप पहुंच गए, 50% जॉब डन हो गया है, तो टू गेट द जीरोस, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हमने आपको एक डेफिनेशन दी थी, पुट p ऑफ s इज इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल को ही 0 बनाना चाहिए, उससे आपके वैल्यूज निकलेंगे। तो पॉलिनोमियल में आपका 2s - 1 इंटू 2s - 1, ये रिपीटिंग फैक्टर्स थे, इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद आपको मैंने कहा था कि दो प्रोडक्ट्स में से ईदर और करके हम इनको आराम से देख सकते हैं। या तो यहां से 2s - 1 0 होगा, या तो यहां का 2s - 1। यहां भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दो बार एक ही चीज लिखने का फायदा क्या है। ये लिखना जरूरी है, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं, तो वैल्यूज भी 2 निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिपीट हो रहा तो आप एक ही बार लिखे। तो ये आपका 2s इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो s निकलेगा आपका यहाँ से 1/2। ओके, पहले -1 को मैंने वहां शिफ्ट किया, उसके बाद 2 को डिवाइड किया, तो इस तरह यहां भी होगा s इज इक्वल टू 1/2। तो रिपीटिंग जीरोस आ रहे हैं, रिपीटिंग जीरोस आ रहे हैं, तो ये आप देखेंगे s की वैल्यूज 2 निकली है, तो ये आपका अल्फा जो है वो भी 1/2 आ गया है, बीटा भी 1/2 आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का फाइंड द जीरोस है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद वेरिफिकेशन में हम यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। वेरिफिकेशन वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने वेरिफिकेशन किया था, वेरिफिकेशन में हमें ये देखना होता है कि आपके जो वैल्यूज निकले हैं किस हद तक सही आ रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया था एक वेरिफिकेशन पॉजिटिव के लिए, यानी सम के लिए करनी होती है, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -b/a, फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी बताई थी। और दूसरा होता है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा c/a होना चाहिए। तो अगर ये सही आ रहे हैं दोनों शर्तों में, तो ये हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अल्फा की जगह आपको लिखना है 1/2, बीटा की जगह भी 1/2। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस एक्चुअली वैल्यूज,
और यहाँ से माइनस टाइम्स बी की वैल्यू आप यहाँ से गौर से देखेंगे, हमने वो ऑलरेडी लिख के रखी थी, दैट वाज -4 and a was 4. Okay, what is 1/2 plus 1/2? Mathematically it is 1. Half plus half is 1. आप इसको LCM करके भी देख सकते हो, आधा और आधा एक होता है। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस आएगा, 4/4 is also 1. तो यहाँ से आप आराम से देखिए वेरिफिकेशन कैसे हम इजी मैनर में आपको दिखा रहे हैं वेरिफिकेशन पार्ट्स। तो अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर आना चाहिए। नाउ अल्फा क्या है आपका 1/2 था, इंटू बीटा भी हमारा यहाँ 1/2 था, क्योंकि यहाँ सेम वैल्यूज आ रहे हैं, इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू यहाँ से गौर से देखेंगे 1/4 आ रहा है। तो यहाँ से आप देखिए 1/2 1 into 1 is 1, 2 into 4। तो आप गौर से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा। तो ये वेरिफिकेशन तो बाद में अच्छे से होती है जब आपने अच्छे से जीरोस निकाले होंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट आपने देखा, हमें सिंपली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें हमने स्प्लिटिंग मेथड यूज करके उसको फैक्टर्स करके जीरोस बनाने पड़ते हैं। वी कॉल देम अल्फा एंड बीटा। तो इंशाल्लाह इस पार्ट को भी आपने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। पॉलिनोमियल चैप्टर एंजॉय करते रहिए आप। थैंक यू।